क्यों कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए? शायद इस ईमानदार बूढ़े भेड़िए को देखकर तुम्हारे दिल में इसका जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। भूखा बूढ़ा भेड़िया दूर एक बूढ़े आदमी को देखता है। वह चुपचाप रास्ते के किनारे झाड़ियों में बैठ गया। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी पास पहुंचा, भेड़िया अचानक झाड़ियों से कूदकर उसके सामने आ गया। बूढ़ा आदमी घबरा गया, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया, मतलब सर्दियां आने वाली। मरने से पहले वह इस भेड़िए के लिए एक गर्म कपड़ा बना सकता है। भेड़िया सोचने लगा, क्या सच में इतनी अच्छी बात हो सकती है? वह खुशी खुशी राजी हो गया और बहुत सहयोग से बूढ़े आदमी को अपने नाप लेने दिया। बूढ़ा आदमी बड़ी गंभीरता से नाप ले रहा था। यह देखकर भेड़िए का दिल पिघल गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सच में मेरे लिए कपड़े बना दे तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। पर असल में बूढ़ा आदमी तैयार बैठा था। वह धीरे धीरे उठा और भेड़िए की पूंछ पकड़ ली। भेड़िया जोर जोर से छटपटाने लगा। काफी संघर्ष के बाद भेड़िया आखिरकार अपनी पूंछ छुड़ाकर भाग निकला। दूर जाकर बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली। बहुत देर भागने के बाद वह थक कर गिर पड़ा। तभी उसने देखा एक छोटा सा पंछी खुद खाना खा रहा था। उसे थोड़ी निराशा हुई। तभी दूर से एक आवाज आई। उसने चुपचाप जाकर देखा, वहाँ दो मोटी भेड़ें खड़ी थीं। भेड़िए ने सोचा, एक बार में दो नहीं खा सकता। तो उसने कहा, तुम दोनों में तय करो, कौन मरेगा कौन बचेगा। दोनों भेड़ें हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि दुनिया में इतना दयानशील भेड़िया भी होता है। लेकिन जब उन्होंने भेड़िए को उनके पास बैठा देखा तो उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ। यह तो मूर्ख है, उन्होंने सोचा। चलो दोनों साथ भाग चलते हैं। अचानक दोनों भेड़ें झपट कर भेड़िए से टकराईं। भेड़िया उछलकर नदी में जा गिरा। जब वह उठने की हालत में नहीं रहा, दोनों भेड़ें धीरे धीरे वहाँ से चली गईं। आधा घंटा बीत गया। भेड़िया किसी तरह नदी से बाहर निकला। थोड़ा आराम करने ही वाला था कि उसने पास में दो छोटे कान देखे। थका हुआ भेड़िया फिर चौकन्ना हो गया। उसने चुपचाप गेहूं के पौधों को हटाया तो देखा वह एक छोटा गधा था। गधे ने जब भेड़िए को देखा तो देर हो चुकी थी। उसने कहा, गधे का मांस स्वादिष्ट नहीं होता। भेड़िए ने विश्वास नहीं किया तो गधे ने कहा, मेरी जांघों को सूंघ कर देख, फिर बता खा पाता है या नहीं। भेड़िया नजदीक झुककर सूंघने लगा। उसी पल गधे ने जोर से लात मारी। भेड़िया उड़कर दूर जा गिरा। अंदरूनी चोट लग गई। अब वह बहुत भूखा था। पेट में गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगी। वह किसी तरह नदी किनारे जाकर पानी पीने लगा, पर अब तो चलना भी मुश्किल था। तभी उसने सामने कुछ आवाज सुनी। वहाँ एक छोटा सा मेमना कांप रहा था। भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मेमना डर से कांप रहा था। भेड़िया उसे देखकर सोच में पड़ गया, इसकी हालत तो मेरी जैसी ही है। उसे दया आ गई। उसने कहा, मत डर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, बस थोड़ा सा अनाज दे देना। लेकिन मेमना फिर भी दूर से चिल्लाता रहा। भेड़िया हैरान हो गया, मैं तो तुझे नहीं खाने वाला, फिर तू क्यों पुकार रहा है? तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भेड़िया समझ गया, मेमने ने अपने मालिक को बुला लिया है। अब चाहे जितना भी भागे, शिकारी उसके पीछे थे। थका हारा भेड़िया आखिरकार गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गया, दुनिया में बहुत ज्यादा ईमानदार होना कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यह चूहिया अपने बच्चों को सिखा रही थी कि इंसानों के घर से खाना कैसे चुराया जाता है। यहाँ तक कि अगर चोरी करते वक्त कोई बिल्ली उन पर हमला कर दे तो उससे कैसे बचना है। यह ट्रेनिंग भी उनकी माँ ही देती थी। दूसरी तरफ बिल्ली भी अपने बच्चों को सिखा रही थी कि जैसे ही चूहा दिखे उस पर झपटना कैसे है। फिर बिल्ली की माँ एक खेल में असली चूहा छोड़ देती है। तभी काली बिल्ली का बच्चा चूहे को पकड़ने का नाटक करते हुए धीरे धीरे बाहर चला जाता है। उसी तरह दूसरी तरफ से चूहे का बच्चा भी घर से बाहर निकलने लगता है। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, पीछे से किसी ने एक घर का दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे दोनों डरकर फिर से घर के अंदर भाग जाते हैं। इस बात से दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आमने सामने आकर झगड़ने लगते हैं। होगा पावरफुल, लाठी चलता लाठी। तभी चूहे की माँ देख लेती है, दौड़कर आती है और अपने बच्चे को खींचकर पीछे कर देती है। वो बिल्ली के बच्चे से कहती है, यहाँ से चले जाओ, कभी मेरे बच्चे के पास मत आना। यह कहकर चूहिया अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। लेकिन बिल्ली का बच्चा जिद करता है और चुपके से उनके पीछे उनके घर में घुस जाता है। यह देखकर चूहे की माँ उसे लात मारकर बाहर निकाल देती है। बिल्ली का बच्चा जाकर अपनी माँ से रोते हुए कहता है, माँ मैं तो बस बाहर गया था, लेकिन चूहे की माँ ने मुझे अकेला पाकर मारा। यह सुनकर बिल्ली की माँ गुस्से में बाहर आकर चूहे को बुलाने लगती है। जैसे ही चूहे की माँ बाहर आती है, मौके का फायदा उठाकर बिल्ली की आंख में उंगली डाल देती है और फिर घर के अंदर भाग जाती है। इससे बिल्ली की माँ को न तो न्याय मिलता है, उल्टा उसे चोट लग जाती है। गुस्से में वह भी चूहे के घर के अंदर घुस जाती है। इधर बिल्ली का बच्चा उदास होकर बाहर बैठा रहता है। तभी चूहे का बच्चा आता है और उसे अंदर बुला लेता है। दोनों मिलकर एक डीजे गाना चलाते हैं और मस्ती में नाचने लगते हैं। नाचते नाचते अचानक बिल्ली का बच्चा नाली ड्रेन में गिर जाता है। चूहा चिल्लाने लगता है। तब बिल्ली की माँ आकर रोने लगती है। यह देखकर चूहे का बच्चा भी बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए नाली में कूद जाता है। फिर चूहे की माँ भी पहुंचती है और तीनों रोने लगते हैं। उधर चूहिया का पूंछ पानी में फंस जाती है और जब बिल्ली उस पूंछ को पकड़ती है तो दोनों पानी के तेज बहाव में घूमने लगते हैं। धीरे धीरे घूमते घूमते वे एक दूसरे में उलझ जाते हैं और जब वह उलझन खुलती है तो ऊपर रखी एक कार्ड जैसी चीज पंखे की तरह घूमने लगती है, जिससे वे दोनों नाली से ऊपर निकल आते हैं। ऊपर आते ही वे देखते हैं कि उनकी दोनों माएं उन्हें खोकर बहुत रो रही थीं। वे दोनों धीरे से आवाज देते हैं और जैसे ही माएं उन्हें देखती हैं, दोनों दौड़कर आती हैं और अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं। उस दिन के बाद से सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन बिल्ली के मन में वह पुरानी बात, जब चूहे ने उसकी माँ को मारा था, फिर से याद आ जाती है। गुस्से में बिल्ली चूहे की आंख में उंगली डाल देती है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।